केवीएस प्रीमियर ग्रुप में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर केवीएस परिसर में जहां बृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया गया, वहीं केवीएस ग्रुप में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को मुख्य अतिथि उत्तराखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड काशीपुर के क्षेत्रीय अधिकारी नरेश गोस्वामी, केवीएस प्रीमियर ग्रुप के सीएमडी देवेंद्र कुमार अग्रवाल, देवालपन फ्रूट्स के एमडी अर्पण जिंदल ने नगद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया। केवीएस के डायरेक्टर पुनीत महिंद्रा ने अतिथियों का आभार जताया व कार्यक्रम का संचालन जीएम मार्केटिंग दीपक यादव ने किया। इस मौके पर एके सिंह, भीमसेन, दीपक जायसवाल, संजय राणा समेत कई लोग मौजूद रहे। में मौजूद है केवीएस प्रीमियम ग्रुप में और आप देख रहे हैं आज पर्यावरण दिवस यहाँ धूमधाम से मनाया गया है। ये पहला मौका नहीं है, पहले भी हम कई साल से यहाँ पर आ रहे हैं और जहाँ तक देवेंद्र जिंदल जी का मैं देख रहा हूँ, इन्होंने हमेशा पर्यावरण को महत्व दिया और सबसे बड़ी बात यह इस बार जो हम देख रहे हैं आपने जो काम किया है केवल पेड़ ही नहीं लगाए हैं, बाकी जो इनका जो यूनिट्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनमें प्रतियोगिता कराए हैं, कई प्रकार के प्रोग्राम कराए हैं ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो सके, ताकि लोगों पर्यावरण के प्रति सहज हो सके। आज सब जगह जंगल देख रहे हैं आप, कंक्रीट के जंगल हो रहे हैं, लेकिन ये नई चीज है, लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। इसी उद्देश्य का जो है ये कार्यक्रम हुआ है। आइए हम बात करते हैं जो आपके पोल्यूशन बोर्ड के जो आरओ हैं मिस्टर नरेश गोस्वामी, सर आप क्या कहना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज के इस कार्यक्रम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्रयास है और ये प्रयास अन्य इकाइयों के लिए, हमारे लिए भी, सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा, जहाँ अपने बहुत मेहनत से और छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल करते हुए उनको भी पर्यावरण के संरक्षण की सहभागिता में उनको साथ लेने का प्रयास किया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी, जैसा मैं देख रहा हूँ पिछले 8-10 साल से लगातार मैं आ रहा हूँ, आप हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं पर्यावरण पे। इस बार आपने जो है जो आपके जो अलग यूनिट्स हैं उनको नई नई प्रतियोगिता कराई है और कार्यक्रम कराए, उनको अवार्ड भी दिया है ताकि वो पर्यावरण के प्रति जो है जागरूक हो सके। आप क्या कहना चाहते हैं? प्रकृति का एक बड़ा सामान्य सा नियम है, अगर हमें कुछ बेहतर करना है, कुछ नया करना है तो हमें समय से आगे बढ़कर कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए निश्चित रूप से नए नए प्रयास, नए नए सोच के साथ हम लोग करते ही रहते हैं और हमें प्रसन्नता इस बात की कि हमारे उद्योग में जितने हमारे साथी हैं वो सभी उसमें रुचि भी लेते हैं। अगर वो रुचि नहीं लेंगे तो हमारे पैसों को लाभ नहीं होगा। जहाँ तक बात पर्यावरण की है, पर्यावरण संरक्षण की है, तो वर्तमान में शायद इससे महत्वपूर्ण कोई दूसरा कार्य हमारे पास नहीं है, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे कृषक हो, युवा हो, वृद्ध हो, क्योंकि हमें अगर अपने आने वाले भविष्य को, आने वाले कल को सुरक्षित रखना है तो आज पर्यावरण के क्षेत्र में हमें हर संभव प्रयास करने ही होंगे, युद्ध स्तर पर करने होंगे और उसे एक आपात कार्य मान के करने होंगे। क्योंकि जो विभीषिका आज हम जगह जगह पर देख रहे हैं पर्यावरण के संबंध में, अगर ये इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो शायद हमारे जीवन काल में ही ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, हम लोग जी नहीं पाएंगे। नदियों का जल सूख रहा है, भूगर्भ जल स्तर कम हो रहा है, कुल मिलाकर परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि मानव के लिए सामान्य रूप से जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ी उस समय हमें अभिशाप देगी कि हमने उनके लिए क्या दिया, क्या छोड़कर हम जा रहे हैं। हम सबका नैतिक और सामाजिक दायित्व बनता है कि हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति, प्रदूषण नियंत्रण के प्रति, एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए आज जागरूक हों और केवल स्वयं नहीं, हमें अपने समाज को भी जागरूक करना है। ये प्रयास सबके सम्मिलित प्रयासों से ही एक मूल रूप ले पाएगा। बहुत देर पहले ही हो चुकी है, हमें तुरंत अभी से इसके पीछे जुट जाना है। ये संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और मुझे पूरा विश्वास है कि आरओ साहब की उपस्थिति से निश्चित रूप से हमारे सभी साथियों को मार्गदर्शन मिला, प्रोत्साहित भी हैं और सबने आज शपथ भी ली है, पूरी निश्चल हृदय के साथ उसे स्वीकार भी करेंगे और अपने जीवन में उसका अनुपालन भी करेंगे। थैंक यू। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राई दिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल।
हमारे बीच अर्पण जी मौजूद हैं। अर्पण जी, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं पर्यावरण के, क्या संदेश है लोगों के बीच? संदेश तो हम सभी लोगों को पता ही है, सब लोग इसके बारे में चर्चा खूब करते हैं, लेकिन मेरा निवेदन सबसे यही रहेगा कि हम अपने जीवन में, अपने परिवार, सभी लोगों के जीवन में जिससे भी मिले पर्यावरण संरक्षण को लेते हुए सबको जागरूक करें, सबसे पेड़ लगाने के लिए कहें। इतनी गर्मी बढ़ते आ रही है, स्वच्छता पे ध्यान दें। सभी हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ चेंज अपनी सोसाइटी में, अपने देश के लिए हम जरूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद। इस ब्रह्मांड को चलाने में पर्यावरण का खास महत्व है। जब पर्यावरण ने हमें इतना सब कुछ दिया तो हमें भी इसे रिटर्न में इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। जी हाँ, कोविड-19 जैसी महामारी के इस दौर में जहां इंसान अपनी जान की रक्षा के लिए चिंतित है, वहीं जाने अनजाने में ही सही ये महामारी हमें एक सीख भी दे रही है कि हमें अपने पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए। अपनी सुख सुविधाओं और विकास की आड़ में अगर पर्यावरण को संतुलित बनाकर नहीं रखते हैं तो हमें ऐसी महामारी, प्रलय, भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये समय है उठने का, जागने का, अपनी आवाज उठाने का। ये टाइम है अपनी धरती को फिर से स्वर्ग बनाने का। जनसंख्या, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र को इसकी जरूरत का एहसास हुआ। इस बात की जरूरत महसूस की गई कि लोगों को पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को याद दिलाने की जरूरत है। इसलिए इस दिन की शुरुआत की गई। इसमें दुनिया भर के 143 देशों ने अपनी भागीदारी निभाई है। तो चलिए कुछ ऐसे तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे हम पर्यावरण की रक्षा में थोड़ा ही सही पर योगदान दे सकते हैं। रिश्ते वही जो अंदर से हो मजबूत, और उन्हीं रिश्तों को मजबूती देते आए हैं हम। KVS प्रीमियर TMT बार्स, कल, आज और हमेशा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूँगा तथा पानी की हर बूंद का संचय करूँगा। मैं पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं स्वयं तथा अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करूँगा। मैं पर्यावरण संरक्षण हेतु अपने परिवार, मित्रों तथा अन्य लोगों को भी सचेत करूँगा। मैं धरती को कूड़ा एवं प्रदूषण मुक्त बनाने में हर संभव कोशिश करूँगा। मैं एक ही बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के सामान जैसे प्लेट, चम्मच आदि का उपयोग नहीं करूँगा। मैं पर्यावरण संरक्षण तथा जल संरक्षण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहूँगा और औरों को भी इसके लिए प्रेरित करूँगा। धन्यवाद और आगे की कामना, प्रार्थना। तो ये पर्यावरण एक सूचक है हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने का।
जो कि मैंने अपनी 2 दशक की एसोसिएशन में यहाँ देखा ही नहीं, अनुभव किया है और जिया है। कुछ मेरे साथी लोगों को ना पता हो, बहुत साल पहले उत्तराखंड शासन ने मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली यूनिट का अवार्ड भी हमारी कोशिशों को दिया था। और कुछ चीज़ें जो ऑफिस में आम नज़र नहीं आती, शाम को जब देखें अगर आप 7 बजे तो सारे ऑफिस के AC लाइट पंखे ये सबकी आदत में रच बस गया है।